आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। जो रिवीजन करने वाले हैं सर ज्ञान बिंदु सर ज्ञान बिंदु का सर जो रोशन आनंद है वो पढ़ा चुके हैं, उसी का हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। (1857) ईस्वी का विद्रोह। इस विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इस विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पामस्टन और विरोधी दल के नेता डिज़रावली था। कौन था? डिज़रावली। इस विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन थे। जब विद्रोह शुरू हुआ उस समय ब्रिटिश का सेनापति कौन थे? जॉर्ज एनिसन। लेकिन बाद के दिनों में कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति बनकर आ गया। जो कैंपबेल था वो ब्रिटिश सेनापति बनकर आ गया। इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। जो 1857 के विद्रोह का था वो उसमें सबसे मजबूत पक्ष क्या था? हिंदू मुस्लिम का एकता था। इस विद्रोह का प्रतीक चपाती और लोटस यानी चपाती और कमल यही प्रतीक था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। इसका स्वरूप 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप या प्राकृतिक को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। भारतीय विद्वान की अलग राय है तो वहीं ब्रिटिश विद्वानों की अलग राय है। प्रमुख भारतीय विद्वान की राय निम्नलिखित है। जो भारतीय विद्वान है इनकी राय निम्नलिखित है। 1857 के विद्रोह के समय सरकारी इतिहासकार S.N. सेन हुए। इन्होंने 1857 नामक पुस्तक की रचना की है। 1857 नामक पुस्तक की रचना की है। इनका मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। ये एस.एन. सेन का मानना था। वहीं बी डी सावरकर का मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह सुनियोजित ढंग से किया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये। आर.सी. मजूमदार का यह मानना था 1857 ईस्वी विद्रोह न तो राष्ट्रीय था और न प्रथम और न स्वतंत्रता आंदोलन था। यह आर.सी. मजूमदार का मानना था। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जनक्रांति था। क्या था? जनक्रांति। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जनक्रांति था। अशोक मेहता का यह मानना था कि इस विद्रोह के स्वरूप राष्ट्रीय था। जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय भारत में राष्ट्रवाद का विकास ही नहीं हुआ था। ये हो गया हमारे भारतीय विद्वान। अब आइए अंग्रेज विद्वान। डिज़रावली का यह मानना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़रावली का क्या मानना था? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। टी.आर. होम्स का यह मानना था कि सभ्यता एवं बारंबारता के बीच का युद्ध था। टी.आर. होम्स का मानना था कि सभ्यता और बारंबारता का यह युद्ध था। जेम्स आउटर्म और डब्ल्यू. टेलर का यह मानना था कि यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेज के खिलाफ एक षड्यंत्र था। L.E.R. रिज का यह मानना था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। जॉन सीले, मार्लेसन और ट्रेवेलियन जैसे विद्वानों का यह मानना था कि यह एक सिपाही विद्रोह था। क्या था? सिपाही विद्रोह था। उपयुक्त लिखे विवरण से यह स्पष्ट होता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को अलग अलग विद्वानों के द्वारा रूप में परिभाषित किया है। 1857 के विद्रोह को 1857 की क्रांति कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि इस विद्रोह ने भारत में आमूलचूल परिवर्तन अर्थात बड़ा परिवर्तन किया। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस विद्रोह ने भारत से अंग्रेजी कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। भारत
में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना की। और जानते हैं इसका तत्कालीन क्या कारण क्या था? जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ उसका तत्कालीन कारण क्या था? इसका तत्कालीन कारण 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना था। 1857 का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना था। एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया। किसकी जगह पर शामिल किया गया? ब्राउन बेस राइफल के स्थान पे एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1956 में शामिल किया गया था। एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण बंगाल के दमदम, पंजाब के अंबाला और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। इसका ट्रेनिंग एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपरी खोल को लेकर यह पता चला कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपर जो खोल था उसको लेकर यह पता चला कि उसके ऊपर वाला भाग में गाय और सूअर की चर्बी मिलाकर बनाया गया है। आधुनिक अनुसंधान यह बतलाता है कि कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। यह बात सत्य है। ऐसा अंग्रेज इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज भारत को हिंदू और मुस्लिम का धर्म नष्ट करके ईसाई बनाना चाहता था। जो अंग्रेज था हिंदू और मुस्लिम की जो धर्म था उसको नष्ट करके उसको क्या ईसाई बनाना चाहता था, इसीलिए ऐसा किया था। तो उसके तो कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। इस बात की जानकारी जब मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। जनरल ह्यूसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि वे एनफील्ड राइफल के प्रयोग में लाए, लेकिन मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल के प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूसन और जनरल बाग की मंगल पांडे ने गोली मार के क्या कर दिया? हत्या कर दिया। इसके बाद जिस कारण मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया था। हत्या कब किया? 29 मार्च 1857 को। लेकिन उसके बाद मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को उस फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के समय एक ऐसा नेता हुए जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही वह शहीद हो गए थे। इसका राजनीतिक कारण क्या था? इसका राजनीतिक कारण था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैध शासन लागू करना, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस का आक्रमण नीति, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया गया सहायक संधि और लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया फॉरवर्ड पॉलिसी। ये सब इसका राजनीतिक कारण था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया हड़प नीति, जो लॉर्ड डलहौजी था उसका लागू किया गया हड़प नीति। और इसका आर्थिक कारण अगर पूछा जाए तो क्या है? अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व की वसूली के लेकर रैयतवाड़ी प्रथम महलवाड़ी प्रथा और अस्थायी बंदोबस्त के जरिए भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण किया गया था। सैन्य कारण ब्रिटिश सेना में भारतीयों और यूरोपीय दोनों मुल्क के लोग रहा करते थे। भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी। ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना की यूरोप सेना का अनुपात जो था 5:1 था। जो भारत का 5 सैनिक थे तो वहीं यूरोप का 1 सैनिक था। लेकिन फिर भी भारतीय मूल के सैनिक के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, निम्न पद दिया जाता था।
इन्हीं सब कारणों से भारत मूल के सैनिक ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। यही सब कारण चलते भारतीय सैनिक ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। धार्मिक और सामाजिक कारण, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। जो धार्मिक कारण था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हिंदू पुनः विवाह को अधिनियम पारित किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के द्वारा मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल शासक या बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजाद कहलाएंगे। लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा कर दिया बहादुर जफर के बाद मुगल जो शासक बादशाह नहीं बल्कि वे राजा या शहजादा कहलाएंगे। 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित होना और 1856 में सैनिक अधिनियम पारित होना, ये सब यही सब धार्मिक और सामाजिक कारण था। विस्तार और नेतृत्वकर्ता, 1857 ईस्वी के विद्रोह के मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत प्रभावित हुआ था। लेकिन ध्यान रहे कि दक्षिण भारत 1857 में प्रभावित नहीं था। जो दक्षिण भारत था वो 1857 के विद्रोह में बाधित नहीं हुआ था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई। मानी जाती है कि इसकी जो शुरुआत है विश्वा नेटिव इन्फेंट्री पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल आर्मी बिफोर 1857 के सिपाहियों ने किया था। जो शुरुआत हुआ था किसने किया था? 1857 के सिपाहियों ने। दिल्ली में जब इसका शुरुआत हुआ था दिल्ली में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 ईस्वी से हुई है। इस विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 ईस्वी से हुई है। इस विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया। वहीं सैन्य नेतृत्व बत्तख खां ने किया था। इसका सैन्य नेतृत्व बत्तख खां ने किया था। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने निकलसन और हडसन जैसे अधिकारियों को भेजकर दमनात्मक कार्रवाई की। इस समय उर्दू शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में थे। उन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा। इस विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया, लेकिन हडसन ने सितंबर 1857 को आते आते विद्रोह को दबा दिया। निकलसन जो मारा गया था, लेकिन हडसन ने सितंबर आते आते 1857 ईस्वी में उसको दबा दिया, विद्रोह को दबा दिया। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया था। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया था। विद्रोह दबाने जाने के क्रम में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया था। विद्रोह को दबाए जाने के क्रम में मुगल जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाके छुप गए थे। जीनत महल की सूचना पर, जो जीनत महल थे उनकी सूचना पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगभूज भेज दिया गया, जहाँ रहते हुए उनके निधन 1862 में हो गया। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है। कहाँ है? रंगून में। कानपुर में
1857 के विद्रोह एक प्रमुख केंद्र कानपुर बना। 1857 का एक प्रमुख केंद्र कानपुर में बना। कानपुर से विद्रोह की शुरुआत जून 1857 ईस्वी से मानी जाती है। जो कानपुर जो है जून 1857 से इसके विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। नाना साहेब का मूल नाम धोंदू पंत था। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन के बाद उसके दत्तक पुत्र नाना साहेब को अंग्रेजी सरकार ने पेंशन देना बंद कर दिया था। नाना साहेब के निजी सलाहकार अजीमुल्ला थे। नाना साहेब के पेंशन को बहाल करवाने के उद्देश्य से वे लंदन गए, लेकिन फिर भी नाना साहेब का पेंशन बहाल नहीं हुआ, जिस कारण नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह में कानपुर से कूद पड़े। कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। कानपुर से सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह के तात्या टोपे एक ऐसा नेता हुए जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। तात्या टोपे एक ऐसा नेता हुए जो अपने मित्र के मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। कानपुर के विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। कानपुर के विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे जाता है? कैंपबेल को जाता है। सती चौरा कांड का संबंध कानपुर से 1857 के विद्रोह से है। अवध और लखनऊ यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अवध से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। अवध से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। उसके पुत्र बिरजिस कादिर ने किया था। बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के उपनाम से जाना जाता है। ये बेगम हजरत महल है, उसको इतिहास में महक परी के उपनाम से जाना जाता है। महक परी के उपनाम से जाना जाता है। अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफी शक्तिशाली रूप में देखने को मिला। इसका यह कारण था कि यहाँ आम जनता 1857 के विद्रोह के क्षेत्र में भाग लिया था। शक्तिशाली होने का मुख्य कारण क्या था? वहाँ के आम जनता था, वो भी इस विद्रोह में भाग लिया था। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेज अधिकारी मारा गया। वहीं कैंपबेल नामक अंग्रेज अधिकारी लखनऊ के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को दबा दिया। एक कानपुर में भी दबाया था और अवध और लखनऊ के क्षेत्र में भी दबा दिया कैंपबेल ने। विद्रोह के अंतिम दौर में बेगम हजरत महल और नाना साहेब भागकर नेपाल चले गए थे। विद्रोह के अंतिम दौर में बेगम हजरत महल और नाना साहब ने भाग कर कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। फौजाबाद और उसी को अयोध्या कहते हैं। इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला था। मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनामी था। अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला के अदम्य साहसी और निर्भीक और निडर बतलाया है। मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? जिहाद का। बाद के दिनों में इस विद्रोह को दबाने हेतु फौजाबाद में कैंपबेल को भेजा गया। कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया। कैंपबेल ने 3 को विद्रोह को दबाया, एक कानपुर में, एक अवध के क्षेत्र में और एक फौजाबाद में। झांसी एवं ग्वालियर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 1857 के विद्रोह झांसी में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में हुआ था।
19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के बनारस के कहाँ हुआ था, गोलघर में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका था। ये इनका विवाह झांसी के राजा महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। गंगाधर राव के निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई अपने गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी का महाराजा घोषित किया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस बात को मना कर दिया तथा 1853 में राज्य हड़प नीति के तहत 1853 में राज हड़प नीति के तहत झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य को, झांसी जो था उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। इसके तत्पश्चात रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से गुहार लगाई कि उन्हें झांसी का जो क्षेत्र है वापस दे दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से कूद पड़ी। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को भेजा गया है। इस विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को भेजा गया। जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को सिर पर तलवार लग जाने के कारण वीरगति को प्राप्त हो गई। 17 जून 1858 को सिर पर तलवार लग जाने के कारण वीरगति प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हुई। इस विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी हुई थी। इस विद्रोह में प्रथम महिला जो लड़ती हुई वीरगति प्राप्त हुई कौन थी? अवंतीबाई लोधी हुई, जो 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को जनरल ह्यूरोज ने दबा दिया। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह में एक अकेला मर्द होने का संज्ञा प्रदान किया था। जो जनरल ह्यूरोज था उसने यह कहा कि 1857 के क्रांति के विद्रोह में अकेला मर्द जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी, जो अकेला मर्द का संज्ञा प्राप्त किया। इलाहाबाद बनारस, इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। वहीं इस क्षेत्र के विद्रोह को दबाने का काम कर्नल नील ने किया था। बरेली, यहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रधान खां बहादुर खां ने किया था। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय हडसन को जाता है। किसको जाता है? हडसन को, बरेली में। और फतेहपुर, यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय जनरल रेनार्ड को जाता है। मथुराई, यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। मथुरा से किसने किया था? देवी सिंह ने। मेरठ से, यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व कदम शाह ने किया था। मेरठ से किसने किया था? कदम सिंह ने। बिहार, उस समय के बिहार के देवघर के रोहिणी गांव के 1857 के विद्रोह का शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी के हुई। कहाँ से हुआ है? बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 से हुई मानी जाती है। बाद के दिनों में यह विद्रोह पटना पहुंचा। पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 को हुई। कब हुई? 3 जुलाई 1857 से हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। एक पुस्तक विक्रेता था, जो पीर अली था एक पुस्तक विक्रेता था, वहीं इस विद्रोह की शुरुआत किया था। पटना के बाद विद्रोह दानापुर होते हुए आरा पहुंचा। जो पटना से होकर दानापुर और आरा पहुंचा। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र आरा का जगदीशपुर बना है। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में 13 नवंबर 1777 को हुआ था। कब हुआ था? 13 नवंबर 1777 को हुआ था। इन्हें बिहार का शेर कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह जो थे एक जमींदार हुआ करता था। इन्होंने आरा के जगदीशपुर क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर कर दिया। वीर कुंवर सिंह बिहार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचे। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हजरत महल से मिलकर अंग्रेजों की कड़ी चुनौती दिया।
वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। 13 अप्रैल 1857 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांट के साथ हुआ। इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई, जिस कारण प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस मनाया जाता है। ली ग्रांट के साथ लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे। उसके बाद 26 अप्रैल 1858 को वे वीर गति के प्राप्त हुए। वीर कुंवर सिंह का निधन होने के बाद उसके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व को संभाला, लेकिन कुछ दिनों के बाद अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर और विलियम अयर ने बिहार में होने वाले 1857 क्रांति को दबा दिया। असम से 1857 क्रांति का नेतृत्व मानी राम दत्त ने किया था। उड़ीसा के संबलपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र भाई ने किया। वहीं उड़ीसा से गंजाम के क्षेत्र का नेतृत्व राधा कृष्ण सेन ने किया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 1857 क्रांति का नेतृत्व रघुनाथ शाह ने और मंदसौर से फिरोज शाह के नेतृत्व में किया था। महाराष्ट्र 1857 क्रांति का नेतृत्व रंगोजी बापू ने किया था। महाराष्ट्र रंगोजी बापू ने। राजस्थान के कोटा से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह नामक दो भाई ने किया था। हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह राजस्थान से। पंजाब से वाजिद खान ने किया था। पंजाब से किसने किया था? वाजिद खान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से राजा प्रताप सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा प्रताप सिंह ने। असफलता जो 1857 का विद्रोह है, इसका असफलता का कारण क्या है? इस विद्रोह का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। इसका जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। अस्पष्ट लक्ष्य की कमी थी। शिक्षित और मध्यवर्गीय लोगों का इस विद्रोह में अपने आप पर तटस्थ रखना था। और सिपाहियों में आपसी एकता की कमी थी। अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही और बंगाल के सिपाही जहां अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोरखा, पठान, सिख सिपाही अंग्रेज को साथ दे रहे थे। देसी रियासत में राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी थी। जहां एक तरफ अवध की रानी झांसी की रानी कानपुर के नवाब और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम, बिहार के दरभंगा महाराज, कश्मीर के राजा, भोपाल के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेजों के साथ दिया। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। किसने दिया था? ग्वालियर के सिंधिया ने। इसका परिणाम क्या हुआ? भारत में ब्रिटिश कंपनी का शासन का अंत हुआ। भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज की शासन की स्थापना हुई। भारत में मुगल सत्ता का अंत हुआ। सेना का पुनर्गठन गठन किया गया। सेना के गठन को लेकर पील कमीशन आयोग का गठन किया गया था। पील कमीशन आयोग। इस आयोग में यूरोपियों की संख्या में वृद्धि कर और भारतीय की संख्या में कमी की गई। वैसे सैनिक जो विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिए, उसे लड़ाकू घोषित किया गया। गोरखा, सिख, पठान सैनिक को लड़ाकू घोषित किया गया। वहीं जो सैनिक विद्रोह कर रहे थे उसे गैर लड़ाकू घोषित किया गया। जैसे अवध, बिहार, बंगाल के क्षेत्र के जितने भी सैनिक थे उसे गैर लड़ाकू घोषित किया गया। भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान और सैयद अली अहमद खान हुए। कितने हुए? सैयद अहमद अली खान हुए। 1857 जो बुक है उसका लेखक कौन है? एस.एन. सेन। 1857 का बुक के लेखक एस.एन. सेन है। और आवर इंडिया मुस्लिम W.W. हंटर, आवर इंडिया मुस्लिम W.W. हंटर, आवर क्रिश्चियंस W. टेलर,
फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर। 1857 की क्रांति पीसी जोशी। 1857 की क्रांति पीसी जोशी। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। हो गया, यही था 1857 की क्रांति, इसी को हम लोग रिवीजन कर रहे थे और इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कल देखेंगे।